नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉवर है चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2021 की मलयालम सुपर हीरो फिल्म मिन्नल मुरली की। यह फिल्म केवल एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि भावनाओं, पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों की एक गहरी कहानी है, जो एक साधारण गांव के दर्जी के अंधविश्वास सफ़र को दर्शाती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत एक स्थानीय नाटक के दृश्य से होती है, जहाँ गाँव वाले मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। इसी भीड़ में एक बच्चा भी है, जिसके पिता इस नाटक में नायक का काम और किरदार निभा रहे हैं। अचानक नाटक के दौरान पटाखों में आग लग जाती है, जिससे भीषण विस्फोट होता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। शुरुआत में दिखाया गया वह बच्चा इस आग में झुलस जाता है। इस दुखद घटना के बाद दृश्य बदलता है और फिल्म वर्तमान समय में आ जाती है, जहां लोगों को आकाशीय बिजली थंडर से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। यहाँ पर फिल्म का मुख्य किरदार जेसन दिखाई देता है। जेसन अपने गांव में एक दर्जी का काम करता है, लेकिन उसका सपना अमेरिका जाने का है। वह गांव की एक लड़की से शादी भी करना चाहता है, पर लड़की के माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं है। उन्हें मनाने के लिए जेसन सांता क्लॉज का वेश धरकर उनके घर जाता है, लेकिन लड़की के पिता को जब पता चलता है कि सांता के भेष में जेसन ही है, तो वह उसे मारने दौड़ता है। ठीक उसी समय आकाश से एक बिजली का झटका जेसन पर गिरता है। हैरानी की बात यह है कि उसी पल बिजली का एक और झटका शिबू नाम के एक आदमी पर भी गिरता है। जेसन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर इस बात से हैरान है कि इतनी तीव्र बिजली के गिरने के बाद भी जेसन को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी ओर शिबू पर गिरी बिजली का भी कोई असर नहीं हुआ लगता है, लेकिन जब शिबू उठता है तो उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होती है, जिससे उसका पूरा घर हिलने लगता है, मानो भूकंप आ गया हो। यह संकेत है कि बिजली गिरने के बाद भी शिबू में कुछ अलौकिक शक्तियाँ आ गई है। वही जेसन जब अपने स्ट्रेचर से उठता है तो वह स्ट्रेचर भी मुड़ जाता है। यह साफ हो जाता है कि जेसन में भी कुछ खास ताकतें आ गई हैं। घर वापस आकर जेसन अमेरिका जाने की तैयारी में लग जाता है। रात में अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और खांसी के साथ उसके मुंह से चांदी जैसा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो जाती है कि वह दूर बहते पानी की आवाज़ भी सुन सकता है। जब वह नल बंद करने जाता है तो उसकी ताकत से दरवाज़ा और नल टूट जाते हैं। दूसरी ओर शिबू के मुंह से भी वही रहस्यमय चांदी जैसा पदार्थ निकलने लगता है। अगले दिन जेसन को भयंकर भूख लगती है और वह घर का सारा खाना खा जाता है, जिससे उसके बहनोई को खाना नहीं मिल पाता। इस बात पर झगड़ा होता है और गुस्से में जेसन के हल्के से धक्के देने पर उसका बहनोई दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है। यह देखकर जेसन के भांजे को समझ आता है कि जेसन में सुपर पावर है। वह जेसन को सुपर हीरो के बारे में बताता है और दोनों मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेसन में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। पता चलता है कि जेसन में दूर की आवाज़ें सुनने, तेज दौड़ने और ज़बरदस्त लड़ने की शक्ति है, लेकिन दिमाग से चीज़ों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। वहीं शिबू को दिमाग से चीज़ों को हिलाने डुलाने की शक्ति मिलती है। इसी बीच जेसन को पता चलता है कि उसका अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि उसके जन्म और स्कूल सर्टिफिकेट में उसके पिता का नाम अलग है। पुलिस अधिकारी उसे सच्चाई बताता है। पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में आग में झुलसने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि जेसन ही था। उस दुर्घटना में उसके असली पिता की मौत हो गई थी और जेसन की याददाश्त जाती रहती है। उसकी परवरिश उसके सौतेले पिता ने की। जेसन को यह सब सुनकर सदमा लगता है। उसके सौतेले पिता उसे एक बॉक्स देते हैं जिसमें उसके असली पिता की चीज़ें हैं। उसमें से जेसन को पता चलता है कि उसका असली नाम मिन्नल मुरली है। इधर शिबू की पुरानी प्रेमिका उषा की बेटी बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। पैसों के चक्कर में शिबू एक बैंक लूटता है, लेकिन उषा को पैसे देने पहुंचता है तो पता चलता है कि बिल पहले ही भरा जा चुका। गाँव में उस रात दो अपराध होते हैं, एक पुलिस अधिकारी पर हमला और दूसरा बैंक लूट। दोनों जगह अपराधी ने अपना नाम मिन्नल मुरली लिखा है। लोग समझते हैं कि यह सब एक शक्तिशाली इंसान ने किया है, लेकिन असल में पुलिस अधिकारी पर जेसन ने हमला किया था, जबकि बैंक लूट शिबू ने किया था। जेसन का बहनोई जो एक पुलिस अधिकारी है, उसे शक हो जाता है कि मिन्नल मुरली उसका साला जेसन ही है। वहीं उषा के भाई ने जेसन की दुकान से अमेरिका जाने के पैसे चुरा लिए थे। जब जेसन को इस बात का पता चलता है तो वह उससे झगड़ता है। इस झगड़े के बाद शिबू वहां आता है और उषा के भाई को उषा से शादी करने की शर्त पर पैसे देता है। जब उषा का भाई मना कर देता है तो गुस्से में शिबू अपनी शक्तियों से उसे मार देता है और दुकान में आग लगाकर भाग जाता है।
एक आदमी शिबू को यह सब करते हुए देख लेता है, लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि यह काम जेसन ने किया, क्योंकि दुकान के बाहर भी मिन्नल मुरली लिखा जाता है। अब जेसन खुद को बचाने और असली अपराधी को पकड़वाने के लिए मजबूर है। उधर पुलिस को दुकान के सामने वाली दुकान के सीसीटीवी फुटेज में शिबू का चेहरा दिखाई दे जाता है। जब पुलिस स्टेशन में वह फुटेज देख रही होती है तो शिबू वहां पहुंच जाता है और फुटेज वाली सीडी छीनकर भागने लगता है। जेसन भी अपना चेहरा छुपाकर उस सीडी को पाने के लिए शिबू का पीछा करता है। पीछा करते करते वे एक बस में पहुंच जाते हैं और लड़ाई के दौरान सीडी टूट जाती। बस नियंत्रण खो देती है और पहाड़ से नीचे गिरने के कगार पर आ जाती है, लेकिन जेसन अपनी ताकत से बस और यात्रियों को बचा लेता है। इस तरह लोगों को पता चलता है कि दो मिन्नल मुरली है, एक अच्छा और एक बुरा। शिबू उषा से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह आदमी जिसने शिबू को दुकान जलाते देखा था पुलिस को सब कुछ बता देता है। गांव वाले शिबू को पकड़ने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। इस आग में शिबू की प्रेमिका उषा और उसकी बहन की मौत हो जाती। अब गुस्से से आग बबूला शिबू पूरे गांव को उसी आग में जलाने की ठान लेता है। वह गांव में जगह जगह बम रखकर आग लगा देता है। पुलिस जेसन के पास मदद के लिए आती है। वे जेसन से कहते हैं, हम नहीं जानते तुम्हारे पास क्या शक्ति है, लेकिन कृपया हमारे गांव को शिबू से बचाओ। जेसन जेल की सलाखों को तोड़कर बाहर आता है और अपने नए बनाए सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में शिबू का सामना करने पहुंचता है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। शिबू को दिमाग से चीज़ों को नियंत्रित करने की शक्ति है, जबकि जेसन के पास यह शक्ति नहीं है, इसलिए वह हारने लगता है। लेकिन तभी जेसन को अपने बचपन की उस घटना की याद आती है जब उसके पिता ने आग में फंसे सभी लोगों की जान बचाई थी। इस स्मृति के साथ ही जेसन में भी वही शक्ति जागृत होती है और उसे भी दिमाग से चीज़ों को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाती है। अब दोनों बराबर हो जाते हैं। आखिरकार जेसन एक बड़े भाले से शिबू को मार गिराता है और गांव को बचा लेता है। अब पूरा गांव जान जाता है कि असली मिन्नल मुरली और सच्चा हीरो जेसन ही है। फिल्म का अंत जेसन की एक घोषणा के साथ होता है कि वह अब अमेरिका नहीं जाएगा, बल्कि अपने गांव में रहकर उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि उसे यह शक्तियाँ लोगों को बचाने के लिए ही मिली है। यहीं पर फिल्म की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी मिन्नल मुरली की पूरी कहानी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि असली सुपर पावर दूसरों की मदद करने और उनकी रक्षा करने में ही है। यह केवल एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियों, प्रेम और बलिदान की एक बेहतरीन कहानी है। अगर आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।